नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके पांडे। फाल्गुन के महीने ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। फाल्गुन की शुरुआत बस हो ही रही है। ऐसे समय में यह जानना बहुत आवश्यक है कि फाल्गुन के महीने का किस्मत कनेक्शन क्या है, हमारे जीवन से, हमारे स्वास्थ्य से और हमारी खुशियों से ये महीना कैसे जुड़ा हुआ है। इस महीने की खान पान की सावधानियां क्या हैं, पूजा उपासना के नियम क्या हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे फाल्गुन महीने की महिमा के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। जल और भोजन, पानी पीने का सवाल हो या खाना खाने का सवाल हो, दोनों ही काम खड़े होकर ना करें, क्योंकि अगर खड़े होकर पानी पीते हैं या खड़े होकर भोजन करते हैं तो ये दोनों ही स्वास्थ्य के विरुद्ध है। ऐसा करने से सेहत की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन के महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व दरअसल क्या है। देखिए, फाल्गुन का जो महीना है वो हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है, 12वां महीना है और अंतिम महीना भी है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसीलिए इस महीने का नाम है फाल्गुन। जो हिंदू महीने होते हैं उसमें जो अंतिम दिन होता है उसका संबंध जिस नक्षत्र से होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नामकरण किया जाता है। तो चूंकि फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसीलिए इस महीने का नाम होता है फाल्गुन। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। अगर हम बात करें पहले के मौसम की, तो पहले का मौसम बड़ा डल सा होता है, बड़ा उदास सा होता है, लेकिन फाल्गुन के महीने से जीवन में आनंद की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इस महीने को आनंद का महीना भी कहते हैं और उल्लास का महीना भी कहते हैं। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है, मौसम थोड़ा सा वार्म होने लगता है और सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब फाल्गुन के महीने में जिस ऋतु का प्रभाव होता है उसे ऋतुओं में वसंत कहते हैं। इसीलिए वसंत का प्रभाव है चूंकि, इसलिए प्रेम का मामला, रिश्तों का मामला, इन सब चीजों में बेहतरी आती है, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होता है। इस महीने से खान पान में और जीवनचर्या में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एकदम से आप गर्मी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सर्दियां धीरे धीरे खत्म होती हैं, तो फूड हैबिट्स में बदलाव करना इस महीने से बहुत जरूरी होता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास भी करने चाहिए, क्योंकि फाल्गुन के महीने में वसंत का समावेश होने की वजह से मन बहुत चंचल हो जाता है, मन के विचार कभी कभी बदल जाते हैं या मन में तमाम तरह की भावनाएं जगने लगती हैं, उद्वेलित होने लगती हैं। इस बार फाल्गुन का जो महीना है वो 11 फरवरी से लेके 12 मार्च तक रहेगा और ये आनंद का महीना है, खुशियों का महीना है। तो खुशियों के महीने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। कैसे, इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत हैं, कारोबार में फायदा हो रहा है, हो सकता है कोई नया वाहन खरीदे, कोई नई गाड़ी खरीदे, इस बात की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में सफलता मिल रही है और आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार भी दिख रहा है और बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने जीवन साथी की सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 51%। फाल्गुन का महीना चूंकि आनंद का महीना है, खुशियों का महीना है, तो जो इस महीने के त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, वो भी प्रेम के होते हैं, आनंद के होते हैं। कौन कौन से व्रत और त्योहार इस महीने में मनाए जाते हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आइए आपको वो भी बताते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ लक्ष्मी और माँ सीता की पूजा की जाती है, धन के लिए और सुख समृद्धि के लिए।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का पर्व मनाया जाता है, जिसको महाशिवरात्रि भी कहते हैं। और महाशिवरात्रि भगवान की मैरिज एनिवर्सरी है, भगवान शिव का विवाह है। फाल्गुन में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था। अब देखिए, चंद्रमा मन का मालिक, तो मन जब सर्वाधिक आनंदित होता है जिस महीने में, फाल्गुन के महीने में, उसी महीने में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था। इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी की जाती है। फाल्गुन में प्रेम और आध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व होली भी मनाया जाता है। इसी महीने में दक्षिण भारत में उत्तर नाम का एक उत्सव मनाते हैं, जिसमें मंदिरों की पूजा की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है, और ये बड़ा फेमस उत्सव है दक्षिण भारत का। चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग पीला यानी कि येलो, और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों से तनाव न हो इस बात का ध्यान रखें। संतान पक्ष से हालांकि लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 62%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है, आकस्मिक धन हानि से आपको बचाव करना है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। हर महीने के एक विशेष देवी देवता होते हैं, जिनका संबंध आपके मन की उस समस्या से होता है जिस समस्या का समाधान उस महीने में हो सकता है। तो फाल्गुन के महीने में किस देवता की उपासना करने से मन में आनंद आता है, मन में खुशियां आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। रस के, आनंद के जो देवता हैं वो कृष्ण हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण की उपासना फाल्गुन के महीने में विशेष लाभदायक होती है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण, कृष्ण के 3 रूप हैं। बाल कृष्ण वात्सल्य वाले, युवा कृष्ण नौजवान कृष्ण और गुरु कृष्ण भगवत गीता वाले, इन तीनों स्वरूपों की उपासना की जाती है। संतान के लिए इस महीने में बाल कृष्ण की पूजा करना बहुत अच्छा होगा। प्रेम और आनंद के लिए, रिश्तों के लिए युवा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, और ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। तीनों में से जो स्वरूप आपको सबसे अधिक सूटेबल दिखाई देता हो, भगवान के उस रूप की पूजा करने से आपको निश्चित लाभ हो पाएगा। फाल्गुन के महीने की ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इन पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अमूल्य ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से लिखते हैं, भावनगर से। जन्म की तारीख है 1 जनवरी 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह 8:11। जन्म का स्थान है भावनगर, गुजरात। काफ़ी समय से नौकरी नहीं है इनके पास, और नौकरी ना होने की वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो रही है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो स्थितियाँ क्या हैं, नौकरी कब तक मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और आगे क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि व्यवसाय में ही जाना ठीक होगा, उस बारे में जानना चाहते हैं। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली शुद्ध रूप से नौकरी वाली ही कुंडली है और आप नौकरी ही करेंगे, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में आपकी दशा बहुत सूटेबल नहीं चली है, और मुझे लगता है कि आपने उतने प्रयास भी नहीं किए होंगे जिससे आपको बढ़िया नौकरी मिल सकती। बहरहाल अभी आपको 15 अप्रैल से लेके 15 जून के बीच में, 15 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में ग्रीष्म का जो समय है, जो कि समय सूर्य और मंगल का तकरीबन माना जाता है, इस समय में आपको एक नौकरी मिलने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में शनि बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार नौकरी में दिक्कतें करता है।
अगर हम पूरी तौर से जीवन के सेटलमेंट की बात करें, नौकरी तो आप अभी पा जाएंगे, लेकिन जीवन बहुत अच्छा हो जाए, जीवन में सब कुछ सेटल हो जाए, वो स्थितियां 2020 से आ रही हैं। 2020 से जो जीवन शुरू होगा वो काफ़ी हद तक सेटल्ड होगा, काफ़ी हद तक बेहतर होगा और जीवन एकदम रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देगा। बट अभी जो नौकरी मिलती है उसे कर लेने में ही बुद्धिमानी है, वो नौकरी कर लीजिएगा। 2 उपाय भी करिए। एक पन्ना नाम का रत्न चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनिए, ताकि मन कॉन्सेंट्रेट हो, नौकरी ठीक तरीके से कर पाएं, कर्जा उतार पाएं और धन का मैनेजमेंट ठीक हो पाए। दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः शनि के इस मंत्र का जप करें, इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में किन बातों का ख्याल रखें और किस तरह की सावधानियों का पालन करें। देखिए, एक तो ये है कि इस महीने से आप ठंडा पानी शुरू करें इस्तेमाल करना नहाने के लिए। धीरे धीरे गर्म पानी छोड़ दें। प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। भोजन में अनाज का प्रयोग थोड़ा कम करिए, क्योंकि इस समय में इन्फेक्शन बहुत होता है, सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, स्किन का इन्फेक्शन। ऐसी दशा में अनाज थोड़ा कम खाएं, अधिक से अधिक फल खाएं, सब्जियां खाएं। कपड़े जो पहनते हैं वो ज़्यादातर ब्राइट कपड़े पहने, रंगीन कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, ताकि मन आनंदित हो सके। सुगंध का प्रयोग करें, जितना अधिक सुगंध का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें और पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करें। ढेर सारे फूल अर्पित करके भगवान कृष्ण की उपासना करना इस समय बेहतर होगा। इस महीने में नशीली चीज़ों का प्रयोग ना करें, वैसे तो कभी ना करें, लेकिन इस महीने में नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना, मांस मछली का प्रयोग करना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस महीने में इन्फेक्शन की संभावना बहुत होती है। ऐसा ना हो किसी बड़ी बीमारी के इन्फेक्शन में फंस जाएं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, प्रेम में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो रही है। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई नई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मन आपका परेशान दिख रहा है। लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखें। किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी दिख रही हैं। चिंता ना करें, जिम्मेदारियों को निभाते रहें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण अगर कोई डिसीजन है, कोई निर्णय है, तो उसे टाल देना बेहतर होगा। मान सम्मान पर भी ध्यान दें। कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे आपके ऊपर अंगुलियां उठ जाएं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में क्या विशेष प्रयोग करने चाहिए, किन प्रयोगों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको क्रोध की समस्या है, अगर आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में भगवान कृष्ण को पूरे महीने, अभी से शुरू हो जाइएगा, पूरे महीने उनके चरणों में अबीर गुलाल अर्पित करिए। गुलाबी रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मानसिक समस्या है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की समस्या है, तो सुगंधित जल से स्नान करिए। जल में गुलाब जल मिलाइए, उस जल से नहाइए और चंदन की सुगंध लगाइए। चंदन की सुगंध का प्रयोग कीजिए। अगर स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो भगवान शिव को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित कीजिए। व्हाइट चंदन अर्पित करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आर्थिक समस्या है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। रुई में लगा के माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब का इत्र चढ़ाएं। नहीं तो गुलाब ही अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। मुकदमों में समस्या हो सकती है। क्रोध भी आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है
54%। कुंभ राशि, रोजगार में इंप्रूवमेंट हो रहा है, उपहार का लाभ मिल रहा है आपको, लेकिन खूब सारी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है और सेहत में सुधार के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना तो होती ही है, एक विशेष मंत्र है भगवान कृष्ण का। अगर इस मंत्र का जप किया जाए फाल्गुन में तो बहुत सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो मंत्र क्या है वो भी जान लीजिए। मंत्र होगा लीला दंड गोपी जन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। फिर से नोट करें, लीला दंड गोपी जन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। ये मंत्र 108 बार अगर सुबह सुबह जपा जाए पूरे फाल्गुन के महीने में तो मन बड़ा आनंदित होता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है और जीवन की जो मन की समस्याएं हैं, मन की चिंताएं हैं, ये तमाम चिंताएं दूर हो जाती हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। भगवान को आप वास्तविक फूल चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी जगह मानसिक फूल चढ़ाए जाएं, यानी दोनों हाथों को ऐसे कर लिया जाए और ये कल्पना की जाए कि मेरे हाथ में गुलाबी रंग का फूल है, लाल रंग का, जिस भी रंग का आपका मन करे उस रंग का एक मानसिक फूल बना के भगवान को चढ़ाएं। अगर वास्तविक की जगह मानसिक फूल चढ़ाए जाएं भगवान को तो इसके प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के लाभ आपको जल्दी होंगे, जरूर होंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।